Hello students, today we will start lecture number 2 on haloalkane halorine। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। सेकेंड थिंग हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर देखा था, कॉमन नेम सिस्टम, आईयूपैक नेम सिस्टम। नेक्स्ट आइसोमेरिज्म देखा था। नेक्स्ट नेचर ऑफ CX बॉन्ड देखा था। ठीक है, तो आज लेक्चर में हम लोग प्रिपरेशन मेथड स्टार्ट करेंगे। उससे पहले लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ होमवर्क दिया था, उसके आंसर्स देख लेते हैं। देखो, सबसे पहला तो ये कॉमन नेम के कुछ एग्जांपल देखे थे, उनके मैंने आईयूपैक आपको लिखने के लिए बोला था होमवर्क के लिए, तो होप आपने लिखा होगा। तो उनके आंसर्स देख लेते हैं एक बार। देखो, सबसे पहला तो क्लोरो मीथेन इजी है, क्लोरो इथेन। नेक्स्ट 2 ब्रोमो प्रोपेन। नेक्स्ट 2 क्लोरो प्रोपेन। नेक्स्ट 2 ब्रोमो ब्यूटेन। नेक्स्ट अभी यहाँ पे नंबरिंग यहाँ से दिया है 1 2 3, 2 आइडो 2 मिथिल प्रोपेन। नेक्स्ट वन 1 2 3, तो यहाँ पे 1 क्लोरो 2 2 डायमिथिल प्रोपेन है ना, 1 क्लोरो 2 2 डायमिथिल प्रोपेन। नेक्स्ट ये विनील क्लोराइड का एग्जाम्पल था, इसमें आप कैसे दोगे, क्लोरो इथिन, कैसे बोलोगे, क्लोरो इथिन। नेक्स्ट वन अभी यहाँ पे 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी है, तो 3 आइडो प्रोपीन है ना, 3 आइडो 1 प्रोपीन। नेक्स्ट वन ये बेंजील क्लोराइड का दिया था, तो इसको हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे, क्लोरोमिथिल बेंजीन, क्लोरोमिथिल और ये बेंजीन। नेक्स्ट वन साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड का कैसे आएगा, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, दिस इज सिंपली क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। अभी कोई लोग बोलेंगे कि यहाँ पे 1 क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि एक ही प्रेजेंट है, तो वहाँ पे 1 लिखो ना लिखो एक ही है। नेक्स्ट वन अभी यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ से नंबरिंग दिया 3 मिथिल। नेक्स्ट और यहाँ पे क्लोरो भी है, अल्फाबेटिकली क्लोरो पहले आएगा, 1 क्लोरो 3 मिथिल ब्यूटेन। और कुछ एग्जांपल्स दिए थे लाइक दिस, ठीक है, होमवर्क के लिए। तो यहाँ पे इनके कॉमन नेम भी देखते हैं। सबसे पहला इसका नाम है मिथिलीन क्लोराइड, कॉमन नेम। आईयूपैक नेम क्या होगा, 2 क्लोरो है तो डाइक्लोरो मीथेन। नेक्स्ट वन ये जेमिनल डायहैलाइड है, तो इसका नाम क्या होगा, इथिलीडीन डाइक्लोराइड, या फिर सिंपली इथिलीडीन क्लोराइड भी बोल सकते हो आप। नेक्स्ट आईयूपैक क्या होगा, 1 डाइक्लोरो इथेन। नेक्स्ट ये होगा आपका नॉर्मल जेमिनल डायहैलाइड, तो इसका नाम क्या होगा, इथिलीन डाइक्लोराइड, और सिंपली इथिलीन क्लोराइड भी बोल सकते हो आप। नेक्स्ट आईयूपैक नेम क्या होगा इसका, 1 2 डाइक्लोरो इथेन, सिंपल है 1 2 डाइक्लोरो इथेन। ये आपका कॉमन नेम क्या होगा इसका, अभी ये जेमिनल फिर से आ गया, तो इथिलीडीन डाइब्रोमाइड या फिर ब्रोमाइड। नेक्स्ट आईयूपैक नेम कैसे बोलोगे आप, यहाँ पे 1 डाइब्रोमो इथेन, ये आपका क्या होगा, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट इसका नाम क्या होगा, 3 क्लोरीन है, एक ही कार्बन है, तो पेरेंट अल्केन कौन होगा, मीथेन, तो ट्राई क्लोरो मीथेन आईयूपैक नेम। नेक्स्ट इसका नाम क्या होगा, कॉमन नेम कार्बन टेट्रा क्लोराइड। नेक्स्ट थिंग आईयूपैक नेम क्या होगा, टेट्रा क्लोरो मीथेन। नेक्स्ट अभी इसका नाम क्या होगा कॉमन नेम में, ये डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, एसिटिलीन है, तो ब्रोमो एसिटिलीन बोल सकते हो आप। नेक्स्ट आईयूपैक नेम क्या आएगा इसका, ब्रोमो इथाइन। नेक्स्ट यहाँ पे ये थोड़ा सा नया है कॉमन नेम, देखो प्रोपार्जिल ब्रोमाइड, इसका नाम क्या है, कॉमन नेम आपको याद ही रखने पड़ेंगे, इसके लिए कोई रूल वगैरह नहीं है, प्रोपार्जिल ब्रोमाइड। देन आईयूपैक नेम में क्या आएगा, 1 2 3, 3 ब्रोमो प्रोप 1 वायनी। नेक्स्ट यहाँ पे 1 2 3 4, अभी कोई लोग यहाँ से भी नंबरिंग दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका क्लोरीन प्रेजेंट है, हालांकि इधर से भी सेकेंड पे ही आ रहा है, इधर से भी सेकेंड आ रहा है, तो हम लोग सब्स्टिट्यूएंट जहाँ पे है वहाँ से ही नंबरिंग दे देंगे, तो 1 क्लोरो, नेक्स्ट 2 ब्यूटीन है ना, ये इसका नाम होगा, और इसका कॉमन नेम क्या होगा, क्रोटिल क्लोराइड, नाम क्या होगा इसका, क्रोटिल क्लोराइड, और ये ट्रांसफॉर्म में ना, ये कंसिडर करना है ट्रांसफॉर्म में। तो ये था होमवर्क, होप आपने चेक कर लिया होगा। अभी आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे जो भी अपना आज का प्रिपरेशन मेथड्स का पार्ट स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इसमें जो पहले 2 रिएक्शंस है, मतलब प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम अल्केन एंड सेकेंड वन प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम अल्कीन, ये दोनों भी हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ा है।
तो हम लोगों को बेसिकली क्या करना है, उसका रिवीजन लेना है। मतलब नया कुछ नहीं होगा आज ज़्यादा करके, जो हम लोगों ने 11th में ही पढ़ा है वही रिएक्शंस फिर से होंगे यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्किल हैलाइड। फर्स्ट वन फ्रॉम अल्केन्स। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट हेलोजनेशन रिएक्शन यूज करेंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अल्केन का जो भी हाइड्रोजन है वो रिप्लेस कर रहे हैं किससे, हेलोजन से, बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, है ना, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। तो इसमें एक चीज याद रखनी है कि फ्री रेडिकल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, उसकी रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी ये भी देखा था किसमें, इंडक्टिव इफेक्ट में। ठीक है, तो इसका भी यूज होगा यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम अल्केन्स। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा इसमें कि इट इज दी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिंपली आपका जो भी हाइड्रोजन है अल्केन का वो रिप्लेस करना है आपको हैलोजन से। टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ, अभी यहाँ पे ये जो आपकी रिएक्शन है इसमें हो रहा है होमोलिसिस, मतलब जो आपका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उससे क्या फॉर्म हो रहा है, फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा है। तो फ्री रेडिकल फॉर्म करने के लिए हम लोगों ने होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन देखा था। उसमें मैंने बोला था कि होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होने के लिए हम लोगों को चाहिए हेल्पर, है ना, हेल्पर बोला था ना, हीट, क्या क्या आता है उसमें, ये हीट, नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड, कोई भी एक रेडिकल, या फिर इन प्रेजेंस ऑफ मेटल, या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो ये वाले किसको सपोर्ट करते हैं, होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। तो यहाँ पे तो हम लोग सनलाइट यूज कर रहे हैं या फिर हाई टेम्परेचर यूज करेंगे। नेक्स्ट वन, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन टूवर्ड्स दिस रिएक्शन। अभी देखो यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे आएगा, आपको पता है कि फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे आएगा, F2 इज ग्रेटर देन, Cl2 इज ग्रेटर देन, Br2 इज ग्रेटर देन I2। तो ये भी हो चुका है हमारा पहले ही। नेक्स्ट वन, रिएक्टिविटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल्स अभी आपको फॉर्म करना है बाय एब्स्ट्रैक्टिंग और रिमूविंग योर हाइड्रोजन रेडिकल, देन वहाँ पे आपका अल्किल रेडिकल बचेगा। उसमें भी 3 तरह के आ सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। उसमें से भी टर्शरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। दिस वन इज अकॉर्डिंग टू व्हाट, इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट वन, अगर हम लोग यहाँ पे अलाइलिक फ्री रेडिकल, मतलब ये वाला CH2 डबल बॉन्ड CH2 रेडिकल ये भी कंसिडर करते तो ये ज़्यादा क्या होगा, रिएक्टिव, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है। ठीक है, तो हम लोगों का रूल क्या है इंटरमीडिएट का, कि जो बंदा ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल है वो लेस रिएक्टिव है बट मोर सिलेक्टिव है। क्या बोला मैंने, कि जो भी आपका इंटरमीडिएट है वो अगर ज़्यादा स्टेबल है तो, सॉरी, अगर वो ज़्यादा स्टेबल है तो लेस रिएक्टिव है बट मोर सिलेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट वन, तो यहाँ पे रेजोनेंस का यूज करके हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, कॉन्जुगेशन देख लो, ये हो सकता है कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट आगे CH2 ये यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे CH2। नेक्स्ट वन, अभी चलते हैं रिएक्शन के ऊपर। तो सबसे पहला फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है तो फ्लोरीन की रिएक्शन देख लेते हैं, फ्लोरीनेशन। ठीक है, तो फ्लोरीनेशन में देखो, सबसे पहली बात तो फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव, तो डायरेक्ट फ्लोरीनेशन इज एक्सप्लोजिव रिएक्शन। फिर भी अगर आपको, है ना, रिएक्शन करनी है, मतलब ठान ही लिया है कि रिएक्शन करना ही है, तो आप लिक्विड N2 यूज करके वहाँ पे रिएक्शन कर सकते हो। लेकिन और एक चीज़ है कि इसका जो बाय प्रोडक्ट है ये वाला हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये करोजिव इन नेचर है, तो ज़्यादा करके हम लोग ये वाली रिएक्शन नहीं करते। एंड नेक्स्ट थिंग, रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, तो हम लोग फ्लोरीनेशन ज़्यादा करके नहीं करते हैं। नेक्स्ट अभी आते हैं फ्लोरीनेशन के बाद क्लोरीनेशन के ऊपर। ठीक है, तो क्लोरीनेशन भी हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था, इसके कुछ मैकेनिज्म भी देखे थे, स्टेप्स भी देखे थे। सबसे पहला तो चेन इनिशिएशन, देन प्रोपोगेशन, चेन टर्मिनेशन, ये वाला मैकेनिज्म।
ठीक है, तो वही मैकेनिज्म थोड़ा सा रिवाइज करना है, और यहाँ पे वही वाली रिएक्शन आपने बहुत बार इस रिएक्शन को देखा है, वही रिएक्शन हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि CH4 मीथेन with chlorine gas in presence of sunlight, it will give methyl chloride, which on again reaction with chlorine gas, it will give dichloromethane. Next again there is a trichloromethane chloroform. नेक्स्ट अगेन ये वाला रिएक्शन होगा और यहाँ पे पॉलीहेलोजन कंपाउंड फॉर्म होगा टेट्राक्लोरोमीथेन। तो इसमें सिंपल सा मैकेनिज्म है, आपका हाइड्रोजन रेडिकल निकलेगा और वहाँ पे क्लोरीन रेडिकल जुड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इजी वाला पार्ट है ये। अभी देखो यहाँ पे कितने टाइप के हाइड्रोजन है, यहाँ पे तो एक ही टाइप का हाइड्रोजन था। हाँ, इसमें और एक चीज है कि ये आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट दे रहे हैं। ठीक है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट दे रहा है, तो ये गुड मेथड होगी क्या, मतलब आपका जो भी है फंक्शनल ग्रुप वो सेम है सब में, तो हेलोजेंस ही है ना यहाँ पे प्रेजेंट, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो भी है, बॉइलिंग पॉइंट इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, तो सेपरेशन के लिए डिफिकल्ट होगा। तो वैसे देखा जाए तो यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आ रहा है, तो इसको हम लोगों को कैसे काउंटर करना है, तो आप एक काम कर सकते हो, जो भी आपका ये वाला अल्केन है ये एक्सेस में ले लो। ठीक है, मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग C2H6 + Cl2। तो यहाँ पे एक काम करते हैं कि ये वाला एक्सेस में ले लेते हैं, तो हम लोगों को वहाँ पे CH3 CH2 इथेन लिया है, Cl + HCl, ये किस में मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट में मिलेगा। मतलब ये अगर एक्सेस में ले लिया तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे तो आपका अल्केन ज़्यादा है, तो क्लोरीन कम है, तो क्लोरीन ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होगा हर एक अल्केन मॉलिक्यूल से, तो ये आप कर सकते हो इसमें। अभी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने टाइप ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कितने टाइप के हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये बात रखना है याद कि CH3, यहाँ पे CH2 CH3 है, तो ये और ये सेम हाइड्रोजन है, और ये सेकेंडरी है ना, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी। तो यहाँ पे दो प्रकार के प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। पहला वाला कौन सा होगा, ये वाला हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर सकते हो, या फिर इस वाले के, दोनों को प्रोडक्ट सेम ही आएगा। तो ये वाला हम लोग लिखते पहले, ये वाला मैंने रिप्लेस किया, यहाँ पे आया Cl। ठीक है, प्लस इसको भी रिप्लेस कर सकते हो यहाँ वाला, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, लाइक दिस Cl। तो ये क्या बन गया आपका 1 क्लोरोप्रोपेन और ये 2 क्लोरोप्रोपेन। अभी इसमें और एक चीज है कि यहाँ पे मेजर माइनर कौन होगा, मतलब कौन ज्यादा फॉर्म होगा। तो यहाँ पे एक चीज जान लेते हैं कि आपके पास यहाँ पे सेकेंडरी फ्री रेडिकल मिलने वाला था और यहाँ पे प्राइमरी। तो आपको पता है कि सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होता है, मतलब ये वाला क्या होगा यहाँ पे मेजर, और यहाँ पे ये वाला क्या होगा माइनर। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको। नेक्स्ट यहाँ पे कितने टाइप्स के प्रोडक्ट होंगे, देखो सोचो पॉज करके, तो देख लेते हैं। यहाँ पे किया होगा आपने CH3, यहाँ पे CH3, ये CH2, यहाँ पे CH2। कितने टाइप के हाइड्रोजन है, फिर से वही दो टाइप के, ये वाला और ये वाला सेम में, ये वाला और ये वाला सेम में। तो यहाँ का हाइड्रोजन रिप्लेस करते या फिर यहाँ का सेम, यहाँ का और यहाँ का सेम। तो पहला प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ये वाला, ये आएगा आपका Cl यहाँ पे, एंड नेक्स्ट वन लाइक दिस Cl। तो इसका नाम क्या होगा 1 क्लोरोब्यूटेन, ये 2 क्लोरोब्यूटेन। तो इनमें भी वही फंडा यूज करना है मेजर माइनर का। हालांकि ये हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था कि हर एक की रिएक्टिविटी और कितने हाइड्रोजन्स है, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन के बाद भी आप निकाल सकते हो एक्चुअल नंबर परसेंटेज में। हाइड्रोकार्बन चैप्टर में ये हो चुका है, एक एग्जाम्पल लिया था मैंने, आप नोटबुक में देख सकते हो उसको। अभी आगे चलते हैं, यहाँ पे ये मेजर है, ये माइनर है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ओके, ये अभी टाइप ऑफ हाइड्रोजन देखते हैं। सबसे पहले तो आप गेस कर सकते हो सबसे पहले पॉज करके। तो टाइप ऑफ हाइड्रोजन कैसे आएगा, देखो ये और ये सेम टाइप के, ये
अलग होगा, प्राइमरी है लेकिन अलग, इसका प्रोडक्ट का नाम अलग होगा, इनके प्रोडक्ट का नाम अलग होगा। नहीं तो आप बोलोगे सर ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी और ये भी प्राइमरी, नहीं। नेक्स्ट ये वाला और यहाँ का हाइड्रोजन, ठीक है, तो इनसे अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि इनका हम लोगों ने मोनोक्लोरिनेशन करना है। क्या करना है? मोनोक्लोरिनेशन, मतलब एक बार ही क्लोरीन वहाँ पे यूज करना है ना, मोनोक्लोरिनेशन। तो कितने टाइप के प्रोडक्ट यहाँ पे मिल सकते हैं मोनोक्लोरिनेशन के प्रोडक्ट? तो एक बार सोच लो एंड एक्स एंड वाई की वैल्यू बता दो पॉज करके, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे मिलके। ठीक है, सॉल्व कर लिया, अभी आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहली बात तो आप इन दोनों का एक प्रोडक्ट लिख सकते हो, ये वाला एक प्रोडक्ट आ गया। फिर इसका एक प्रोडक्ट लिख सकते हो 2, फिर यहाँ का एक 3 और यहाँ का 4। तो कितने प्रोडक्ट मिल रहे हैं मोनोक्लोरिनेशन के? 4 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। नेक्स्ट वन, अभी आपके पास मिल रहे हैं तो 4 प्रोडक्ट, ठीक है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या करेगा? ठीक है, एक्स की वैल्यू अभी तक मैंने बोला नहीं है। यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि आइसोमर्स बोला है और वहाँ पे स्पेसिफिकली स्टीरियो स्ट्रक्चरल कुछ भी नहीं बोला है, मतलब टोटल आपको बताने हैं। तो यहाँ पे आपको ये भी कंसिडर करना है कि वहाँ पे कोई कायरल कार्बन भी फॉर्म हो रहा है क्या, तो स्टीरियो आइसोमर्स भी वहाँ पे आ जाएंगे। तो एक चीज याद रखना है कि जब भी आप यहाँ पे क्लोरीन ज्वाइन करते हो तो ये वाला क्या बनेगा? कायरल, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे क्लोरीनेशन करते हो, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट आपको लिखने हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पे लिख के देता हूँ आपको, ये और यहाँ पे ये Cl, ये आगे वाला ये, तो ये बन जाएगा कायरल। इसके आएंगे 2, फिर आपका ये वाला आएगा, ये एक ही होगा। फिर आपका नेक्स्ट कैसे आएगा? ये और ये, यहाँ पे Cl, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा तो ये कायरल, एंड लास्ट वन विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो कितने? इसके 2, इसके 2, ये 5 और ये 6, तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी? 6। नेक्स्ट वन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये जो आपके 2 आइसोमर्स है उनको सेपरेट नहीं कर पाता, मतलब डेक्स्ट्रोलियो फॉर्म होंगे ना, यहाँ पे ऑप्टिकल में देखा था ना कि अगर कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो वहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी आ जाएगी, ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव आ जाएगा, तो वहाँ पे 2 फॉर्म आते हैं, एक डेक्स्ट्रो तो उसका मिरर इमेज लियो, तो डेक्स्ट्रो लियो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो इन दोनों को तो सेपरेट नहीं कर पाता फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो 1 2 3 4, क्योंकि ये अलग अलग यहाँ पे काउंट नहीं होंगे क्योंकि वो सेपरेट नहीं होंगे यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। तो यहाँ पे तो हम लोगों को काउंट करना था और यहाँ पे सेपरेट करना था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। तो डेक्स्ट्रोलियो तो सेपरेट नहीं होंगे लेकिन ये 4 सेपरेट हो सकते हैं, तो 1 2 3 4, तो दूसरा कितना आएगा? 4। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 6 और वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 4। तो ये चीज याद रखो, ठीक है। होप सबका आंसर करेक्ट आया होगा, 6 एंड 4। अभी चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट रिएक्शन, ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन सेम रिएक्शन होंगे जैसे भी हम लोगों ने क्लोरिनेशन के किए, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली अभी चलते हैं आयोडीनेशन के ऊपर, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि आयोडीनेशन में हम लोग पहले सिंपल सी रिएक्शन देखते हैं, ये भी हमारा हो चुका है, फिर भी देखो अल्केन, ये जो अल्केन है इसका हाइड्रोजन रिप्लेस किया है आयोडीन से, तो आपको मिलेगा अल्किल आयोडाइड एंड यचाई। तो यचाई इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपने अल्केन चैप्टर में मतलब प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स में देखा होगा, अल्किल हैलाइड्स ऑन रिएक्शन विथ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये आपके रिएक्शन को रिवर्स कर देगा और रिड्यूस करके आपको अल्केन फिर से वापस दे देगा। मतलब आपका रिएक्टेंट फिर से वापस फॉर्म होगा तो ये रिएक्शन तो होगा ही नहीं, मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो डायरेक्ट आयोडीनेशन इज नॉट अ गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट? अल्किल आयोडाइड। तो इसका रीजन क्या है कि HI इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट विच विल रिवर्स योर रिएक्शन। तो आपको इसमें करना क्या पड़ेगा कि ये जो यचा है उसका जो रिड्यूसिंग पावर है उसको खत्म करने के लिए इसके अपोजिट ऑक्सीडाइजिंग कुछ एजेंट्स यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो उनमें हम लोग यूज करेंगे HgO, HiO3 एंड HNO3।
तो इनको ज़रा सा हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहला तो क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ HgO, तो आपके पास ये वाला है, ठीक है। नेक्स्ट वन प्लस यहाँ पे होगा I और नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा यहाँ पे RI। तो ये मैंने करके बताया था कि यहाँ से तो क्या निकल रहा है आपका बाहर, HI, मतलब इन दोनों से आपको मिलेगा क्या यहाँ पे RI प्लस HI। तो हम लोगों को HI तो नहीं चाहिए, तो इस HI की रिएक्शन हम लोग किसके साथ करेंगे, यस सबसे पहला तो HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड क्या करेगा, इसको अपने साथ रिएक्ट कर लेगा, तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, तो रिएक्शन रिवर्स नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे भी वहाँ उसको लिख सकते हैं, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे HgO। नेक्स्ट अभी पॉइंट ऐसा है कि अभी RI तो आ गया, लेकिन इन दोनों से क्या फॉर्म होगा, तो आपके पास ऑक्सीजन है, तो जल्दी से यहाँ पे क्या लिखोगे H2O, एंड देन Hg भी वहाँ पे प्रेजेंट है, तो HgI2 फॉर्म होगा। तो रिएक्शन को बैलेंस करते हैं यहाँ पे, तो कैसे आएगी रिएक्शन कि आपके पास कितने हाइड्रोजन्स है, यहाँ पे एक, तो यहाँ पे कितने दो, तो इसको ट्वाइस कर देते हैं। अगर ये ट्वाइस है तो ये भी ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर आयोडीन आपके पास यहाँ पे दो और यहाँ पे दो, चार है, तो यहाँ पे भी आपको ट्वाइस करना पड़ेगा। ये I2 है, तो ये बन जाएंगे 4। नेक्स्ट अभी रिएक्शन बैलेंस है क्या, देखो यस। अभी यहाँ पे आप, ये आपको मिल गया फॉर्मूला, जैसे मैथमेटिक्स में फॉर्मूला होता है वैसे यहाँ पे आपको फॉर्मूला मिल गया। तो आप यहाँ पे कोई भी अल्किल ग्रुप लेके इसको सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल C2H5, यहाँ पे H, C2H6 है, इथेन, ठीक है। तो ये इथेन रिएक्ट होगा किसके साथ, I2 के साथ। ये कितना लिखना है 2, यहाँ पे 2 प्लस HgO, फिर से वही करने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम लोगों को मिल गया। तो यहाँ पे फॉर्म क्या होगा 2 टाइम्स C2H5 और आगे क्या मिलेगा आपको I प्लस HgI2 प्लस H2O। सिंपली रिएक्शन जब भी बैलेंस करोगे तो सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सीजन है, जितने ऑक्सीजन है वहाँ पे उतने H2O लिख डालो। तो एक था तो एक लिया, फिर हाइड्रोजन हम लोगों ने बैलेंस कर दिए, फिर आयोडीन, तो रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो ये हो गया हमारा पहला रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ HgO, ठीक है। तो ये मिल गया आपको प्रोडक्ट इथिल आयोडाइड। तो यहाँ पे कोई भी अल्किल ले लो, आप आगे इसको लिख सकते हो, ठीक है, इस फॉर्मूला से। नेक्स्ट अभी चलते हैं सेकेंड, आयोडिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ आयोडिक एसिड। तो ये बड़ा सिंपल है, वही फंडा यूज करना है। RH प्लस आपके पास I2 है, प्लस यहाँ पे HiO3 यूज करना है। तो क्या करना है कि इन दोनों से वही, इन दोनों से क्या फॉर्म होगा RI, ठीक है, प्लस HI तो नहीं चाहिए, तो इसकी रिएक्शन RI तो चाहिए, तो RI लिख दो यहाँ पे, प्लस HI विथ व्हाट HiO3। तो जितने ऑक्सीजन्स है उतने क्या लिखोगे आप यहाँ पे H2O, तो थ्राइस H2O। बाकी हाइड्रोजन है, आयोडीन, तो ये यहाँ पे हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। तो कितने ऑक्सीजन 3, तो 3 यहाँ पे 3। नेक्स्ट हाइड्रोजन कितने 6, तो यहाँ पे कितने हैं 1 और ये 2, तो इसको कर देते 5, तो 5 और 1 6। नेक्स्ट अभी ये 5 हो गया, तो ये भी क्या बन जाएगा 5, ठीक है। तो ये 5, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, ये तो 3 है, तो यहाँ पे कर दो ट्वाइस, तो ये 4 और 1 5, रिएक्शन बैलेंस हो गया। कोई भी आप यहाँ पे अल्किल ग्रुप लेके इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ पे इथेन लिया है वैसे यहाँ पे लिख सकते हो, सिर्फ आगे लिखना है आपको 5। मतलब ये आपको एक ढांचा मिल गया है, इसमें सिर्फ आपको अल्किल ग्रुप चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका इन प्रेजेंस ऑफ आयोडिक एसिड। अभी चलते आगे, अभी इसमें ये इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ HNO3, ये और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर से वही वाला रिएक्शन जो हम लोगों ने देखा था कि RH प्लस I2 इन
प्रेजेंस ऑफ HNO3। फिर से वही कि इन दोनों से आपको फिर से क्या मिल जाएगा, Ri प्लस HI। ठीक है, तो HI तो नहीं चाहिए, Ri चाहिए, तो Ri यहाँ पे लिख दो, प्लस आगे अभी इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 कितने, मैंने बोला है ना इन दोनों का रिएक्शन होगा, तो ये रिड्यूसिंग है तो ये रिड्यूस कर देगा। तो कैसे होगा, देखो यहाँ पे कि जितने भी ऑक्सीजन्स है थ्राइस H2 लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का भी रिडक्शन होगा, तो ये किस में चला जाएगा, NH3। तो दोनों हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिए। नेक्स्ट आएगा आपका बैलेंसिंग, तो ये ऑक्सीजन कितने, 3, तो यहाँ पे कितने, 3 ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। नेक्स्ट अभी हाइड्रोजन बैलेंस करना है आपको, सॉरी कितने हैं यहाँ पे, 6 और ये 3 9, तो यहाँ पे कितने, 1 2, तो इसको कर देते 8। ठीक है, ये 8 हो गए। सीक्वेंस याद रखो कैसे कैसे किया है, पहले ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन। अभी यहाँ पे हाइड्रोजन की वजह से हम लोगों ने 8 लिखा है, तो ये भी 8 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएंगे, मतलब यहाँ के ये 4 हो जाएंगे क्योंकि ये यहाँ पे 8 है, तो इसको हम लोग, ये I2 है तो इसको 4 टाइम्स कर देते हैं, तो ये बन जाएंगे 8। तो आयोडीन भी बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन एक है, नाइट्रोजन एक है, बैलेंस है। तो अभी आगे चलते, एक एग्जांपल वही वाला फंडा है कि आपको C2H5 यहाँ पे H प्लस I प्लस HNO3। ठीक है, I2 है ये, इसको 4 टाइम्स कर देते, इसको 8 टाइम्स, एंड देन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 8 टाइम्स C2H5 I प्लस NH3 प्लस थ्राइस H2O। तो ये हो गया आपका रिएक्शन, ये आपका इथेन और ये आपका इथिल आयोडाइड। ठीक है, तो ये फिर से देखो कैसे किया है कि आपका अल्केन का हाइड्रोजन एंड आयोडीन ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे फॉर्म होगा HI। नेक्स्ट HI फॉर्म होने के बाद हम लोगों ने HNO3 वहाँ पे डाला है, तो वो दोनों रिएक्ट होंगे, तो यहाँ पे H2O कितने ऑक्सीजन है, 3, तो 3 ऑक्सीजन 3 H2O। नाइट्रोजन है तो NH3। नेक्स्ट वन यहाँ पे और एक चीज़ है कि आयोडीन भी आपको बैलेंस करना है, तो सबसे पहले ऑक्सीजन बैलेंस करो, 3 ऑक्सीजन 3 हो गया। नेक्स्ट हाइड्रोजन बैलेंस करते तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 9, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 कर दिया, तो ये बन गए 8 8 और 1 9। तो इनको बैलेंस करते टाइम R भी बढ़ गए, तो यहाँ पे 8R लिख दिए, तो आयोडीन बढ़ गए। तो यहाँ पे कितने, 8 आयोडीन है, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 4I2। बस यही फॉर्मूला मिल गया मैथमेटिक्स की तरह, उसमें सिर्फ आप कितने भी इसके ऊपर क्वेश्चंस बना सकते हो। तो ये पहला प्रिपरेशन मेथड अपना खत्म होता है, जो पहले हो चुका है उसका सिर्फ रिवीजन लिया है मैंने यहाँ पे। नेक्स्ट थिंग अभी चलते हैं, नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम अल्कीन्स। देखो इसमें 4 रिएक्शंस थे, एक फ्लोरिनेशन था जो कि हम लोग लैब में नहीं करते क्योंकि उसका रेट कंट्रोल नहीं किया जा सकता, बट करना है आपको किसी भी तरह से रिएक्शन तो इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड N2 करते हैं, लेकिन उसका जो बाय प्रोडक्ट है HF वो करोजिव इन नेचर है। दूसरा था क्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन का मैकेनिज्म भी हम लोगों ने पहले देखा है। ठीक है, नेक्स्ट उसके रिएक्शंस भी देखे। अभी और एक था कि अल्कीन्स का भी जो भी सेकेंड प्रिपरेशन मेथड है वो स्टार्ट कर देते हैं, वो भी हमारा हो चुका है। मार्कोनिकॉप्स रूल याद होगा आपको, हाँ, तो वही ये फ्रॉम अल्कीन्स है। तो अल्कीन्स 2 तरह के होते हैं, एक सिमेट्रिकल एक अनसिमेट्रिकल। तो पहले सिमेट्रिकल के बारे में देखते हैं कि सिमेट्रिकल अल्कीन इथीन लिया है, इज ऑन रिएक्शन विथ हेलो एसिड। कौन है वो, एक्स की जगह हम लोग क्लोरो ब्रोमो आइडो लिख सकते हैं। तो वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, सब्स्टिट्यूशन, सॉरी यहाँ पे एडिशन है, सॉरी एडिशन करने के बाद क्या मिलेगा आपको, CH3CH2X। नेक्स्ट यहाँ पे कोई चॉइस नहीं होगा, मतलब यहाँ पे ऐड करो यहाँ पे ऐड करो आपको सेम प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट ब्यूटीन के बारे में वैसा ही है, HCl ऐड कर रहे हैं हम लोग हेलो एसिड, सो यहाँ पे ऐड करो यहाँ पे ऐड करो सेम प्रोडक्ट मिलेगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। अभी चलते हैं मेन पॉइंट पे, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। मतलब अभी हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा,
चॉइस करना पड़ेगा, ये होगा या ये होगा। तो समझते हैं सबसे पहले, तो ये अनसिमेट्रिकल है, अल्कीन इज ऑन रिएक्शन विथ HCl विच इज ऑल्सो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, HCl है। तो यहाँ पे मुझे दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, डायरेक्टली लिखा है मैंने कि आप HCl ऐड कर रहे हो, मतलब यहाँ पे H ऐड कर सकते हो, यहाँ पे Cl, और उल्टा कर सकते हो, यहाँ पे Cl यहाँ पे H, तो ये आपको मिल जाएंगे। तो इसका मैकेनिज्म से इसको समझते हैं, उससे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देख लेते हैं कि आप बताओ कि ये वाला रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला रिएक्शन हो रहा है, तो इसमें हेलो एसिड सारे आ जाएंगे, कौन कौन से, HI, HCl, HCl, HF, है ना, HI, HBr, HCl, HF, ये सारे आ जाएंगे। तो मैकेनिज्म से पहले हम लोग उनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी नहीं बताएंगे, क्योंकि मैकेनिज्म में ही उसका आंसर है। तो मैकेनिज्म में सबसे पहला कौन सा स्टेप है, यस, प्रोटोनेशन और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कैसे, आपने इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट के जस्ट बाद में ही आता है। तो वो जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है वो क्या बताता है कि आपके पास जो भी डबल बॉन्ड है ना, उसमें से जो पाई बॉन्ड है वो इन प्रेजेंस ऑफ एनी रिएजेंट, मतलब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे ये कौन है, इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव चार्ज है। तो इन प्रेजेंस ऑफ दिस रिएजेंट दिस पाई बॉन्ड विल शिफ्ट ऑन दिस कार्बन एज वेल एज दिस कार्बन, तो कोई भी कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो सकता है, बट इन प्रेजेंस ऑफ दैट रिएजेंट। अभी ये अगर कार्बन मैंने डायरेक्टली दिखाया, लेकिन कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है तो वो निगेटिव चार्ज बोल के शिफ्ट होगा, तो ये जाके इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, या फिर ये भी पॉइंट है कि इसके ऊपर भी शिफ्ट हो सकता है, मतलब दोनों वे से ये हो सकती है रिएक्शन, ठीक है। तो दोनों केसेस हम लोग लेंगे यहाँ पे। तो अगर ये यहाँ पे जाके क्या कर रहा है, इसको अटैक कर रहा है, तो आगे आपको क्या मिलेगा, देखो ये पूरा बॉन्ड मैंने यूज किया है, तो ये बॉन्ड था इन दोनों के बीच का, लेकिन किसने यूज किया, इस कार्बन ने यूज किया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज कौन से कार्बन पे, सेकेंडरी कार्बन, ये पहला मिल गया, ठीक है। और क्या हो सकता है कि ये वाला भी यहाँ पे क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है, मतलब मैंने कैसे बोला है कि इसके ऊपर भी शिफ्ट हो सकता है, तो ये मैंने डायरेक्टली दिखाया, ये जाके इसको अटैक कर रहा है। तो यहाँ पे अगर ये वाला कार्बन यूज करता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट आपको पता है कि यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा है ना, प्लस आई ग्रुप, और यहाँ पे एक ही ये वाला है, यहाँ पे ये दोनों साइड से हो रहा है। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या है, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी कार्बोकैटायन की, जैसे फ्री रेडिकल की भी होती है। तो टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो एक चीज़ आपको पता है इंटरमीडिएट का रूल क्या है कि मोर स्टेबल लेस रिएक्टिव बट मोर सिलेक्टिव, मोर स्टेबल लेस रिएक्टिव बट मोर सिलेक्टिव। तो यहाँ पे होगा क्या कि ये ज़्यादा सिलेक्टिव हो जाएगा, मतलब आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो किसके ऊपर अटैक करेगा, प्राइमरी के ऊपर भी करेगा और सेकेंडरी के ऊपर भी करेगा, लेकिन वो सिलेक्ट किसको ज़्यादा करेगा, सेकेंडरी। तो सेकेंडरी का प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा आएगा। तो ये आपका बन गया मेजर और ये आपका बन गया माइनर। और ये वाली रिएक्शन कैसी है, एक्सर्गोनिक, मतलब यहाँ से हीट क्या होती है, रिलीज होती है ना। और ये वाला स्टेप कैसा है, एंडरगोनिक, यहाँ पे आपको हीट देनी पड़ेगी। तो सबसे पहला पॉइंट कैसा है यहाँ पे कि यहाँ पे पहला स्टेप स्लो स्टेप है। पहला स्टेप कैसा है, स्लो स्टेप है, मतलब जो भी रिएक्शन का रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड है, ये आपका फर्स्ट रिएक्शन के ऊपर डिपेंड है, पहला जो स्टेप है उसके ऊपर डिपेंड है। तो पहला स्टेप क्या है, प्रोटोनेशन, मतलब जो इजीली H+ देगा वही जो आपका हेलोजन है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, वही हेलो एसिड आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो समझते हैं कि डाउन टू द ग्रुप हम लोग जो पढ़ते हैं HF, नेक्स्ट HCl, नेक्स्ट HBr एंड HI। तो यहाँ पे डाउन टू द ग्रुप बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बढ़ती है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। तो नेक्स्ट और एक चीज़ है कि न्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। और एक चीज़ है कि आपकी एसिडिटी भी बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पे ये बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा और ये इजीली H+ देगा। मतलब यहाँ से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी उसको शो करनी है पहले स्टेप में। अगर प्रोटॉन देना है तो H+ देना है, मतलब एसिडिक कैरेक्टर वहाँ पे दिखाना है। तो एसिडिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा ही अच्छा है, तो यहाँ पे रिएक्टिविटी कौन से एसिड की ज़्यादा होगी, यस,
ये HI, नेक्स्ट HBr, नेक्स्ट HCl एंड HF। तो ये बन गया आपका रिएक्टिविटी का ऑर्डर। बाकी कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है तो कार्बोकेटाइन की भी रिएक्टिविटी आपको पता है, टर्शरी, नेक्स्ट सेकेंडरी, देन प्राइमरी। और अगर अलाइलिक बेंजाइलिक आते हैं तो आप उसको रेजोनेंस से भी देख सकते हो। ये इनसे भी ज़्यादा होंगे अलाइलिक बेंजाइलिक, याद रखना है। और एक चीज़ है कि जहाँ जहाँ कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है वहाँ पे और एक चीज़ होती है रीअरेंजमेंट, पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, तो वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले ये वाली चीज़ देख लो कि ये पूरा मैकेनिज्म करने के बाद हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगी। सेकेंड थिंग, दो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, उनमें से मेजर कौन सा माइनर कौन सा, ये भी हम लोगों ने देख लिया। तो आते फिर से वही रिएक्शन के ऊपर कि आपका मेजर कौन सा होगा, ये 2-क्लोरो प्रोपेन, और ये होगा आपका माइनर। तो ये हो गया आपका जनरल एग्जाम्पल, उसका मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये एक बार देख लो। अभी चलते अगले रूल के ऊपर। मतलब ये जो पूरा मैकेनिज्म हम लोगों ने देखा है ना, ये मैकेनिज्म शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कैसे बता सकते हैं। मतलब ये सब करने के अलावा हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं कि कौन से कार्बन के ऊपर आपका क्लोरीन या फिर कोई भी हेलोजन अटैच होगा, है ना। रीजियो सिलेक्टिविटी बोलते हैं हम लोग, कि वहाँ पे रीजन सिलेक्ट करना है कि कौन से कार्बन के ऊपर आपका Cl जाके ज्वाइन करेगा, इस कार्बन के ऊपर या उस कार्बन के ऊपर। तो जब भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन आता है और यहाँ पे हम लोग जब भी हेलो एसिड्स ऐड करते हैं तो ये रिएक्शन कौन सा बन जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, और सेकेंड थिंग, कार्बोकेटाइन जब भी फॉर्म होता है वहाँ पे रीअरेंजमेंट आ सकता है। मतलब अगला एग्जाम्पल मेरा वही होगा, लेकिन उससे पहले एक रूल देखते हैं जिसका नाम है मार्कोनिकॉप्स रूल, ठीक है। तो क्या है मार्कोनिकॉप्स रूल, सिंपली पहले वाला एग्जाम्पल से ही देखते हैं कि उसने बताया क्या है कि जब भी आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन है ना, वो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो निगेटिव पार्ट देखो, ये कोवेलेंट बॉन्ड होगा इन दोनों के बीच में, लेकिन ये पोलर है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। तो निगेटिव पार्ट ऑफ दैट रिएजेंट एड्स टू दैट कार्बन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विच हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। डबल बॉन्ड में दो कार्बन है, यहाँ पे आपके पास दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक, तो किसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, इसके पास। तो यहाँ पे मैंने Cl ऐड कर दिया, वही आपका मेजर होगा। दूसरा प्रोडक्ट भी फॉर्म होगा लेकिन वो माइनर होगा। यही स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है ना। ये मैंने नहीं बताया, मार्कोनिकॉप्स ने बताया। तो वो स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि व्हेन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट एड्स ऑन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, नेगेटिव पार्ट ऑफ दैट रिएजेंट एड्स टू दैट कार्बन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विच हैविंग अ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये हम लोगों ने बहुत बार बोला भी है। अभी आगे चलते हैं, देखो इसका सिंपल सा एग्जांपल वही जो मैंने पहले लिया है। अभी ये वाला एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसमें हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे वैलेंसी कंप्लीट है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक, यहाँ पे चार वैलेंसी होते हैं ना, तो चारों चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं, तो सिंपल सा है कि जहाँ पे आपका कम हाइड्रोजन है वहाँ पे आपका क्लोरीन जाके ऐड होगा, तो ये आपका बन गया प्रोडक्ट। यहाँ पे जाएगा आपका Cl और यहाँ पे जाएगा आपका H, तो ये प्रोडक्ट बन गया। नेक्स्ट और एक चीज़ है कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन यहाँ पे भी फॉर्म हो सकता है, यहाँ पे भी, तो ये टर्शरी है, यहाँ पे ये सेकेंडरी है, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है ही नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है। अभी इसके बारे में बात करते हैं। तो एक काम करना है आपको कि ये वाला जो सेकेंड एग्जाम्पल है ये खुद से सॉल्व करना है, देन बाद में हम लोग देखेंगे। पॉज कर लो और सॉल्व कर लो। ये हो चुका है पहले भी, सॉल्व कर लिया, ठीक है। आई होप सबने सॉल्व किया होगा। अभी स्टार्ट करते हैं। इसका प्रोडक्ट मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैकेनिज्म देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे होगा क्या, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, वही मैकेनिज्म देखते हैं। का फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, तो सबसे पहला स्टेप प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन करने के बाद आपको कार्बोकेटाइन मिलेंगे। तो कार्बोकेटाइन दो तरीके के होते हैं, वो प्राइमरी वाला नहीं लिखेंगे अभी। अभी ये हो गया, ये प्राइमरी स्टेज पे ही लिखते हैं, अभी नहीं। अभी आप समझ गए कि प्राइमरी और सेकेंडरी में सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल है, तो वही लिखते हैं, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। फिर आगे
अब ये जो कार्बोकेटाइन है विद इन द सेम मॉलिक्यूल आप उसको टर्शरी भी बना सकते हो। कैसे? रीअरेंजमेंट में कितने पार्ट आते हैं? 4। सबसे पहला जो होगा वो क्या होगा आपका 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, दूसरा 1,2 मिथिल शिफ्ट, तीसरा फिनिल शिफ्ट और चौथा क्या होगा? रिंग एक्सपांशन। तो उसमें से यहाँ पे हम लोगों को क्या यूज करना है? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो सिंपली देखो मैंने फिर से आपका जो प्रोडक्ट है यहाँ का यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि ये वाला जो कार्बन है उसका जो हाइड्रोजन है वो पूरी तरीके से H माइनस बोल के हाइड्राइड, मतलब जब भी आपके पास हाइड्रोजन होता है 3 तरीके के हो सकते हैं। एक H प्लस जिसको आप प्रोटॉन बोलते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक हाइड्रोजन एटम और एक हाइड्राइड। एक क्या होगा? हाइड्राइड H माइनस। तो ये बॉन्ड पूरा उठा के मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेके इसके ऊपर शिफ्ट होता है, तो इसके लिए लॉस है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये बन गया आपका कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन कौन सा होगा आपका? टर्शरी कार्बोकेटाइन। तो टर्शरी कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट, अभी इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल है इनमें, ठीक है, इसी मॉलिक्यूल में। तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा यहाँ पे? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो Br माइनस जाके यहाँ पे अटैक करेगा और प्रोडक्ट फॉर्म होगा। होप सबका करेक्ट आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे किया क्या हम लोगों ने? सबसे पहले प्रोटोनेशन किया। जिनको नहीं आता आप ये स्टेप फॉलो करो, आपको ये आ जाएगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको आएगा ना। ये कोई मैजिक नहीं है कि आपको फटाक से आ जाएगा। मैकेनिज्म वगैरह बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसके लिए। तो ये हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट लिखते हैं, क्या आएगा? CH3 CCH3, यहाँ पे ये Br, ये नेक्स्ट CH2 और नेक्स्ट यहाँ पे CH3। तो ये आ गया आपका प्रोडक्ट। तो ये हो गया आपके मार्कोनिकॉप्स के। और एक एग्जांपल इसमें और एक चीज़ है कि आप मतलब इसको यहाँ पे CH3 की भी सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ यहाँ पे सेकंड्स 2 स्टेप होगा रीअरेंजमेंट का। वहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट की जगह क्या होगा आपका? मिथिल शिफ्ट होगा, ठीक है। या फिर फेनिल है तो फेनिल शिफ्ट होगा जो है। और रिंग एक्सपांशन वो भी एग्जाम्पल हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये समझ लिया, मार्कोनिकॉप्स रूल हो गया अपना। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, हम लोग हाइड्रेशन में भी देखेंगे आगे, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का। तो आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ये आप पहले देख लो पूरे एग्जाम्पल्स और सॉल्व कर लो। ये आपके लिए होमवर्क होगा। नेक्स्ट लेक्चर जब भी आपका स्टार्ट होगा ये हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी ये हो गया आपका मार्कोनिकॉप्स एडिशन। अभी चलते हैं आगे एंटी मार्कोनिकॉप्स एडिशन। तो देख लो एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल क्या है कि जब भी जो हम लोगों ने मार्कोनिकॉप्स पढ़ा है उसके बराबर उल्टा है ये। मतलब एंटी का मतलब वही है कि बराबर उल्टा है उसके, कि जो आपने मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन के ऊपर क्या ऐड किया था? निगेटिव पार्ट। अभी इसमें जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास क्या है? हाइड्रोजन है, उसके ऊपर हम लोग क्या ऐड करेंगे? निगेटिव पार्ट। तो ये मतलब हो कैसे होगा? तो उसमें आपका इंटरमीडिएट था कार्बोकेटाइन, इसमें इंटरमीडिएट कौन सा होगा? फ्री रेडिकल। तो इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा कैसे किया है कैसे नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये वाला एग्जांपल लेके स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये 2 है आपके पास कार्बन, ठीक है, Br। तो ये Br आपको कहाँ पे ऐड करना है? जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या है आपके पास? हाइड्रोजन। ये आपने ऐड कर लिए, 2 प्रोडक्ट फॉर्म हो गए। एक हो गया मेजर, सॉरी ये मेजर और ये माइनर, ठीक है। तो ये कैसे आया उसका मैकेनिज्म? तो पहले वाले में क्या था? कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा था, वहाँ पे आपने पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया था, इसमें आप फ्री रेडिकल फॉर्म करोगे, ठीक है। मतलब वो था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो ये कौन सा है? फ्री रेडिकल एडिशन। ये चीज़ याद रखनी है आपको कि आपने एडिशन रिएक्शन में ये पढ़ा होगा, है ना। बहुत सारे रिएक्शन पढ़े होंगे आपने एडिशन वाले। कौन कौन से थे एडिशन?
में 3 टाइप के रिएक्शन देखे थे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और तीसरा कौन सा होगा? यस, फ्री रेडिकल एडिशन, है ना, पता है ना, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, फिर एडिशन, फिर रीअरेंजमेंट, जीओसी में ये आपका सिलेबस है। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं, देन बाद में वो रूल पढ़ते हैं कैसा है। तो मैकेनिज्म में करना है क्या है आपको कि पर ऑक्साइड यूज करना है, क्योंकि ये वाला एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल है ना, यहाँ पे फ्री रेडिकल फॉर्म करना है तो कोई तो इनिशिएटिव चाहिए वहाँ पे, तो वो कौन देता है? पर ऑक्साइड। जैसे हम लोगों ने पहले भी बोला था कि यहाँ पे फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे आपको ऐसी चीजें चाहिए, ऐसे रिएजेंट चाहिए जो होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन को सपोर्ट करे। तो होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन को कौन सपोर्ट करता है? हेल्पर। हेल्पर में से आपका पी यहाँ पे प्रेजेंट है, कौन? पर ऑक्साइड। और आगे जाके हम लोग इसके अलावा, मतलब इन अब्सेंस ऑफ पर ऑक्साइड भी हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, उसमें क्या होगा? आपका एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो होगा। तो देखते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे मैकेनिज्म देखो। यहाँ पे आपने पर ऑक्साइड का होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, बेंजोइल पर ऑक्साइड है ये, हालांकि बेंजोइल पर ऑक्साइड, ये बॉन्ड आपने ब्रेक कर लिया इस तरीके से, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल फॉर्म हो गया। नेक्स्ट इसको भी हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, एक एक इलेक्ट्रॉन, ये जो मैं ऐसे लिखता हूँ ना, ऐसे, इसको बोलते हैं फिश हुक। मतलब ये शो करता है एक ही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, ये शो करता है 2 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, मतलब ये हाफ हेडेड एरो है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना एक बॉन्ड में, तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, मतलब CO मतलब ये बन जाएगा आपका CO2। यहाँ पे फेनिल रेडिकल फॉर्म हुआ है, आगे जाके यूज होगा किसको? बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, किन दोनों के बीच का? HBr के बीच का। तो ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा? देखो, HBr बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, वो भी होमोलाइटिकली, वही हेल्पर ने हेल्प कर दी। यहाँ पे हेल्पर में से R जो था वो रेडिकल यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो गया, ये यहाँ पे, तो Br रेडिकल फॉर्म हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। तो कैसे फॉर्म होगा कार्बन फ्री रेडिकल, देख लेते हैं। अभी जो आपका Br रेडिकल फॉर्म हुआ है वही हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, जो अपना एग्जाम्पल नहीं था क्या, ये वाला, ठीक है। तो वही यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया है, प्रोपीन। तो ये Br रेडिकल हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक है। तो होगा क्या कि 2 तरीके से हो सकता है, एक इस कार्बन के ऊपर, एक इस कार्बन के ऊपर, है ना। तो अगर ये इस वाले के साथ देखो, ये जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा। नेक्स्ट ये यहाँ पे या फिर ये, मतलब इन दोनों में से कोई एक कर सकता है, एक इसके साथ या फिर इसके साथ, है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन। तो जब भी इसके साथ करेगा तो एक चीज याद रखनी है कि अगर इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर शिफ्ट होगा और ये वाला फॉर्म होगा, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, अगर आपका Br इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो एक यहाँ पे चला जाएगा और एक इसके ऊपर शिफ्ट होगा, ऐसे करके। तो यहाँ पे आपका ये फ्री रेडिकल फॉर्म होगा। होप आपको समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से रिवाइज करके देख लो एक बार, ये वीडियो हो जाएगा, इजी पार्ट है। तो यहाँ पे रेडिकल फॉर्म हो गया, ये वाला प्राइमरी, ये वाला सेकेंडरी। तो प्राइमरी रेडिकल है, सेकेंडरी रेडिकल है। तो यहाँ पे करना क्या है आपको कि दोनों के बीच की रिएक्टिविटी, सबसे पहले तो सिलेक्टिविटी देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट वही इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टिविटी। और वो किसके ऊपर डिपेंड है? स्टेबिलिटी के ऊपर। तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? वही इंडक्टिव इफेक्ट के अनुसार, टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो यहाँ पे सेकेंडरी प्रेजेंट है, यहाँ पे प्राइमरी प्रेजेंट है, तो सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल है प्राइमरी से। और एक चीज़ है कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा, नहीं तो यहाँ पे भी रीअरेंजमेंट करोगे आप, है ना। अपना दिमाग नहीं लगाना है, मतलब लगाना है लेकिन ऐसी चीज़ों में नहीं, है ना। तो देखो यहाँ पे कि ये आपका रेडिकल फॉर्म हुआ है, तो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो ये आपका CH3 बन जाएगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो ये आपका CH2 बन जाएगा, और ये आपके प्रोडक्ट, है ना। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट में ये दोनों फॉर्म होंगे, मतलब टर्मिनेशन कर दिया आपने, आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो चुका है, 2 ब्रोमोप्रोपेन एंड 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो ये Br रेडिकल जो फॉर्म हुए वो आगे जाके और सबस्ट्रेट के साथ, और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होंगे। तो ये हो गया आपका पूरा मैकेनिज्म
तो इस मैकेनिज्म में जो भी है इसको हम लोग एक स्टेटमेंट में लिखते हैं कि एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। देखो यहाँ पे when an unsymmetrical reagent adds on unsymmetrical alkene in presence of peroxide, negative part of that reagent adds to that carbon of carbon-carbon double bond which having larger number of hydrogen atoms। तो ये हो गया आपका एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। सिंपल इसको याद रखना है कि जब भी आपके पास इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 एंड HBr, आप बोलोगे सर HBr ही क्यों, HF क्यों नहीं, HCl क्यों नहीं, है ना, HI क्यों नहीं। तो यहाँ पे बड़ा एक समझ लेते हैं कि आपका जो HCl है, HF, HCl, इनकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वो ज़्यादा है ना, दे हैविंग अ हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो वहाँ पे फ्री रेडिकल फॉर्म नहीं हो सकता, है ना। तो हाई बॉन्ड डिसोसिएशन की वजह से यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं देंगे। और जो HI भाई साहब है ये इजीली तो ब्रेक होते हैं, लेकिन ये खुद के साथ ही खुश है, मतलब ये ज़्यादा करके I2 ही फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, ये जाके आगे जाके मतलब आयोडीन आयोडीन रेडिकल फॉर्म होता है और खुद के ही साथ ये कंबाइन होता है और I2 फॉर्म करता है। तो वो तो नहीं चाहिए हम लोगों को, यहाँ पे अल्किल हैलाइड चाहिए तो I2 की ज़रूरत है, मतलब I2 हम लोगों को नहीं चाहिए। मतलब ये वाला भी गया, ये वाला भी गया। तो आइडियल कौन है यहाँ पे, HBr। तो जब भी ये जय वीरू की जोड़ी आप देखोगे HBr NH2O2, याद रखना है कि वहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल है। ठीक है, अभी कुछ एक्सेप्शन देखते हैं कि कभी कभार क्या होता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि आपके पास वही सिंपल सा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, मैं इजी वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, ज़्यादा हार्ड नहीं, HCl और यहाँ पे H2O2 ऐसे भी दे देते, कोई भी सबस्ट्रेट ले लो लेकिन HCl H2O2। तो एक्सपेक्टेड क्या है यहाँ पे कि H2O2 तो प्रेजेंट है, तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल नहीं भाई, यहाँ पे HBr ही होना चाहिए। तो आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या फॉलो करके आएगा, मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो CH3 नेक्स्ट CH, यहाँ पे कौन आ जाएगा आपका Cl और यहाँ पे CH3। तो ये याद रखना। दूसरी और एक चीज़ है कि समझो ये वाला मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, पहले भी ये मैंने लिखा था, प्लस यहाँ पे HBr और यहाँ पे दिया है CCl4। तो यहाँ पे H2O2 तो नहीं है, तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि यहाँ पे मार्कोनिकॉफ्स रूल यूज करना है। नहीं, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है ना, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट आपके फ्री रेडिकल को क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन को सपोर्ट करता है, मतलब यहाँ पे आपका एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल ही फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो करके क्या फॉर्म करेगा, देख लो कि यहाँ पे आपने Br कहाँ पे ऐड करना है, ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन से यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे 0, मतलब हाइड्रोजन ही नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। तो एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन एटम है, तो आपका जो भी Br है इसको ऐड होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे Br। तो जो पहले एग्जाम्पल हो चुके वो आप सॉल्व कर सकते हो इसमें। तो हम लोगों ने 2 प्रिपरेशन मेथड इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिए। एक तो आपका क्या था, फ्रॉम अल्केन्स, उसमें क्लोरीनेशन, फिर क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन एंड आइडिनेशन देखा, उसमें थोड़ा सा बड़ा आइडिनेशन था जिसमें हम लोगों ने ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यूज़ किया। फिर हम लोगों ने अल्कीन स्टार्ट किया, तो अल्कीन में आप एडिशन रिएक्शन यूज़ करके क्या कर सकते हो, यस, अल्किल हैलाइड फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो अल्किल हैलाइड फॉर्म करने के लिए आपने 2 रूल यूज़ किए, एक मार्कोनिकॉफ्स रूल, दूसरा एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या बोलता है कि आपका जो भी निगेटिव पार्ट है रिएजेंट का वो किसके ऊपर ऐड करो, नेगेटिव पार्ट ऑफ दैट रिएजेंट एड्स टू दैट कार्बन विच हैविंग अ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। और दूसरा क्या बोलता है कि वहाँ पे उसके ऊपर ऐड करो जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे आपने क्या किया, एक रीजन मतलब एक कार्बन सिलेक्ट किया दोनों में से, तो उसको रिजियो सिलेक्टिविटी आप बोल सकते हो। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी है, मैंने पहले कुछ एग्जांपल दिए मार्कोनिकॉफ्स के, और वो आप सॉल्व करो। उसमें रिंग एक्सपेंशन का भी एक एग्जांपल है, बता देता हूँ। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अभी नेक्स्ट लेक्चर में उनके हम लोग सॉल्यूशंस देखेंगे जो भी आपको होमवर्क दिया है, और आगे अल्किल हैलाइड्स का नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड देखेंगे फ्रॉम अल्कोहल्स। तो आगे
और बहुत सारे रिएजेंट्स आएंगे। तो आपको एक चीज़ करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, मतलब लिखना है। जितना ज़्यादा आप पेजेस ख़राब करोगे उतना ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आता जाएगा। और अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। और एक चीज़ है कि लेक्चर में अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और जो भी आपको टॉपिक डिफ़िकल्ट लगता है बोल दो, उसके ऊपर भी वीडियो जल्दी जल्द मैं बना के भेज दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।